हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज एक ओटीईटी मॉक टेस्ट को आपण मानकु स्वागत। तो आज मॉक टेस्ट हम डिस्कसन करवा टोटाली 50 टी प्रश्न आउ जार फुल मार्क होउछि तमर 50 मार्क। सीटीपी ओडिया इंग्लिश मैथमेटिक्स आउ ईवीएस रे तमर सबुथिरु 10 टी प्रश्न आम डिस्कसन करवा। तो आज मॉक टेस्ट हम डिस्कसन करवा जो प्रीवियस ईयर सब आसीथिबा ओटीईटी एग्जाम रो किछि क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स मु कहि रखुछि जो माने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करूछ चैनल टी सब्सक्राइब कर रखिबो। जदि तुम मानक मॉक टेस्ट भल लगिबो नियति भाबरे लाइक करिवो, कमेंट करिवो एवं ता सहित शेयर मध्य करिनबो। तो चलंतु डेरी न करी आज मॉक टेस्ट को आरंभ करिबा। तो आज प्रथम प्रश्न अछि हर्लंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा केते वर्ष? ऑप्शन देछि 2 रु 6 वर्ष, 6 रु 10 वर्ष, 2 रु 10 वर्ष ना 0 रु 6 वर्ष। तो हर्लंक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा होछि 2 वर्ष रु 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए हिजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि शिक्षार्थी मानकर आचरण अनुध्यान करिया पई केउ पद्धति अवलंबन करा जायथाय? पर्यवेक्षण, साक्षात्कार ना सहपरीक्षण ना उपरोक्त समस्त। तो शिक्षार्थी मानकर आचरण को अनुध्यान करिया पई आमे सब गुडी को अवलंबन करिथान। तो डी हिजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि विकास रो केउ अवस्था रे शिशु ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारे? शैशव अवस्था ना आद्य बाल्य अवस्था ना प्रांत बाल्य अवस्था ना प्राक कैशोर अवस्था। तो विकास केउ अवस्था रे शिशु ठीक और भूल मध्य पार्थक्य बुझी पारिबो? को अवस्था रे ना प्राक कैशोर अवस्था रे। तो परवर्ती प्रश्न अछि केउ उक्तिटी विकास नियम को बुझाउछि? केउ उक्तिटी विकास नियम को बुझाउछि? ऑप्शन गुडी देखि नियो। तो विकास सर्वदा समान भाव में घटी थाए। तो एटा भूल हम है। केउ उक्तिटी विकास नियम को बुझाउछि? तो 4 नंबर सठिक उत्तर कौन आसीबो? ऑप्शन गुडी देखि नियो। तो विकास सामाजिक केन्द्रिक अटे, विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया अटे, विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया अटे। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया एटा भूल हम है। तो विकास सामाजिक केन्द्रिक अटे एटा भी भूल हम। तो विकास एक धारावाहिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हिजिबो एठी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा 5 नंबर पचारछि केउथिपाई प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद अटे? कौशल हासिल करने ना तथ्य संग्रह करने ना पाठ मन रखापी ना अनुसिद्धांत पहुँचापी। तो केउथिपाई प्रयत्न प्रमाद पद्धति अधिक फलप्रद कौन पे ना पाठ मन रखापी। तो आम जो मॉक टेस्ट करुचे ये मॉक टेस्ट सब प्रीवियस ईयर एग्जाम रे आसीथिबा किछि प्रश्न। तो परवर्ती प्रश्न देछि अभिनय केउ प्रकार अनुकरण एक उदाहरण? अभिनयटा केउ प्रकार अनुकरण जीव? ज्ञात, अज्ञात ना सहानुभूति ना क्रियात्मक? तो अभिनयटा हूँ गोटे ज्ञात अनुकरण। तो परवर्ती प्रश्न देछि शिशुर शिक्षण सामर्थ्य मुख्यतः का उपरे निर्भर करे? क्या उपरे? परिवेश, पर्यवेक्षण ना परिभ्रमण ना परिपक्वन? तो शिशुर शिक्षण सामर्थ्यटा परिपक्वन उपरे निर्भर करिथाय। तो डी हिजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा क्वेश्चन नंबर 8 रे पचारछि निम्नोक्त उक्ति मध्यरु केउटा ठीक? शिशुर मानसिक विकास तार परिवेश रूप में केवल निर्भर करे? शिशुर मानसिक विकास केवल वंशानुगुण उपर निर्भर करे? ऑप्शन सी रे देछि शिशुर मानसिक विकास उभय परिवेश और वंशानुगुण उपर निर्भर करे ना ऑप्शन डी रे देछि शिशुर मानसिक विकास तार पुस्तकगत ज्ञान उपर निर्भर करे? तो केउ उक्तिटा ठीक हम? देखो शिशुर मानसिक विकासटा केवल जे परिवेश उपर निर्भर करिवो एटा भूल हम कि केवल भी वंशानुगुण हेनी कि तुम पाठ्यपुस्तक उपर हेनी। ताले उभय हो तुम वंशानुगुण आउ परिवेश। तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देछि ओटीईटी केउ प्रकार मूल्यांकन अंतर्गत? जो ओटीईटी एग्जामटा आम दौचे तो ये केउ प्रकार मूल्यांकन अंतर्गत? नैदानिक, गठनात्मक, समाप्ति सूचक ना व्यवस्थान? तो यहाँ गोटे नूतन स्थान प्लेसमेंट तो यहाँ हूँ प्लेसमेंट इभाल्युएसन बा व्यवस्थान। तो परवर्ती प्रश्न देछि मंथरगामी शिक्षार्थींकर बुद्धिआंक साधारण केते? तो मंथरगामी पिलामानंकर तांको बुद्धिआंकटा केते थाए कि ना 60 रु 80 मध्य थाए? 60 रु 80 मध्य। तो ऑप्शन नंबर बी हिजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी भाषा शिक्षादान विविध कौशल मध्य कविता शिक्षादान बेले आवृत्ति को गुरुत्व दि जाए कारण कौन? यह द्वारा शिक्षार्थी व्याकरण ज्ञान वृद्धि हुए ना कवितार भावधारा, जतिपात, छंद और शाब्दिक सौंदर्य को उपलब्ध करा जाए ना असजड़ा अक्षर बा शब्द को नहीं वाक्य गठन दक्षता अर्जन करे ना प्रतिशब्द बा विपरीत शब्द को जानवर सहायक होता है। तो भाषा शिक्षादान जो कविता शिक्षादान आवृत्ति को कौन पे गुरुत्व दी था ना या द्वारा कौन होता है ना भावधारा, जतिपात, छंद, शाब्दिक सौंदर्य उपलब्ध करा जाए।
तो परवर्ती प्रश्न देछि केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण नुह नुह बोली पचारछि ना कोउटा ना ऑप्शन नंबर बी हेजिबो एठी राइट आंसर विराम चिन्हर व्यवहार करिबा। तो परवर्ती प्रश्न देछि निम्नोक्त केउठिरे शिक्षार्थीर उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता अधिक कोउथिरे शिक्षार्थी मानकर उत्तर लेखिबारे स्वाधीनता अधिक थाए कोउथिरे ना हमर मुक्त लिखन थाए सृजनात्मक न थाए कि श्रुत लेखन न थाए हमर मुक्त लिखन थाए। तो परवर्ती प्रश्न देछि प्राक प्राथमिक स्तर रे शिशुर शिक्षण दक्षता वृद्धि पाई केउं विषय प्रति प्रथम दृष्टि देवा उचित। तो प्राक प्राथमिक स्तर रे जो हमर केउं दक्षता उपर प्रथम गुरुत्व दबा ना कोउटा ऑप्शन देखिनियो ना प्रथम होची श्रवण और कथन तो डी हेजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि व्याकरण शिक्षार मूल भित्ति कोन हेबा आवश्यक। तो व्याकरण शिक्षार मूल भित्ति कोन हेबा आवश्यक ना सूत्र शिक्षा तो डी हेजिबो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अछि पाठ योजना रे गद्य शिक्षादानर केउटी एक सोपान नुह गद्य शिक्षादानर कोउटा गोटे सोपान नुह शब्दानुशीलन हम स्वरपठन हम निरपठन हम किंतु द्रुत पठन तार गोटे सोपान नुहे। तो परवर्ती प्रश्न अछि जे से जहा ताहार चेते सेते यही पदगुड़िक कि प्रकार सर्वनाम आत्मवाचक ना अनिश्चयवाचक ना संबंधवाचक ना निर्देशवाचक। तो जे से जहार तार ये सब होची संबंधवाचक। तो परवर्ती प्रश्न अछि केउटी जल शब्दर समपर्यायवाची शब्द नुह रसा अंबु तोय पय केउटा तार गोटे समपर्यायवाची शब्द नुह तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शयन एक केउ पद शयनटा को पद विशेष्य अवय क्रिया सर्वनाम तो शयनटा केउ प्रकार पद आसीबो शयन होची हमर गोटे विशेष्य पद। तो परवर्ती प्रश्न अछि निम्नोक्त केउ वाक्य रे प्रेरणार्थक क्रियार व्यवहार करा जायछि केउ वाक्य रे देखि दियो चारटांगे वाक्य देखि दियो केउ वाक्य रे प्रेरणार्थक क्रियार व्यवहार करा जायछि। तो 20 नंबर सठिक उत्तर कोन आसीबो ना ऑप्शन नंबर सी ना एक भोट ग्रहण केन्द्र रे जड़े भिन्नक्षम नागरिक प्रिजाइडिंग ऑफिसर व्हील चेयर टीए मगाइले तो ये कर्ता निजे न करी अन्य साहाଯ୍य करूचंती तो सहीटा आम प्रेरणार्थक किया कहबा तो ऑप्शन नंबर कौन हो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्वेश्चन नंबर 21 ले इंग्लिश इज द लिंक लैंग्वेज इन इंडिया बिकज कौन पाई इंग्लिशटा गोटे लिंक लैंग्वेज अच्छी ऑप्शन गोटे देख ना इंग्लिश इज टॉट इन स्कूल एंड कॉलेज बी रे देछि मोस्ट बुक्स जर्नल्स मैगजीन्स आर रिटन इन इंग्लिश ऑप्शन सी रे देला इंग्लिश हेल्प्स द यंग टू गेट जॉब इन आईटी सेक्टर एवं ऑप्शन डी रे देछि ना इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग तो ये जे कौन आम इंग्लिशटा को आम लिंक लैंग्वेज भाव ग्रहण कर ना बिकज इंडिया हैज मल्टीलिंगुअल एंड मल्टीकल्चरल सेटिंग तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज ए सॉफ्ट स्किल ऑफ ये कोहेसिव डिवाइसटा कहार गोटे सॉफ्ट स्किल लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग या राइटिंग यार सठिक उत्तर कौन हम क्वेश्चन नंबर 22 सठिक उत्तर कौन आसो लर्निंग ऑफ यूजिंग कोहेसिव डिवाइस इज सॉफ्ट स्किल ऑफ राइटिंग। तो परवर्ती प्रश्न देछि क्वेश्चन देछि गोटे देख हाउ ए लिटिल जंप ए लिटिल गोटे तुम राइम्स देछि तो राइम्स इन द बॉक्स कुड बी वेल टॉट बाय तो आम कौ हिसाब से पढ़ले माने उपयुक्त हम स्टोरी टेलिंग मेथड रे ना टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स रे ना डायलॉग रे ना डिटेक्शन ले तो हाउ ए लिटिल जंप ए लिटिल टच योर आई तो आम पूरा कौन टीपीआर मेथड पढ़ा टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स रे तो ऑप्शन नंबर कौन आसीबो एठी ऑप्शन नंबर बी हेजिबो राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न देछि आई लव माय डेस वॉच ऑप्शन ले देछि ओल्ड गोल्डन ब्यूटीफुल ना ब्यूटीफुल ओल्ड गोल्डन ना ओल्ड ब्यूटीफुल गोल्डन ना गोल्डन ब्यूटीफुल ओल्ड तो ये गोटे एडजेक्टिव ऑर्डर करवा तो आम दिन कही नंबर ओरिजिन साइज एज शेप कलर है यही सब हिसाब से सॉरी आउ थे देखा फास्ट हूँ नंबर तापर है ओपिनियन तापर साइज एज शेप कलर ओरिजिन मटेरियल पर्पज तो देख या भितर आमर तीन टा जिन ओल्ड गोटे अच्छी ओल्डटा हूँ कौन हो तार एज आ गोल्डनटा हूँ तार कौन मटेरियल आ ब्यूटीफुलटा है तार ओपिनियन ताले प्रथम कौन आसीबो ओपिनियन आसीबो फास्ट आसीबो ब्यूटीफुल तापर देख ओपिनियन पर आमर कौन एज अच्छी तो ओपिनियन पर कौन आसीबो आमर तो ओपिनियन पर आमर आसीबो एज आसीबो
तो हूँ ब्यूटीफुल ओल्ड तापर आसो आमर कौन मटेरियल तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंचुएटेड कौटा ठीक भाव में तुम पंचुएशन मार्क दी जाइए ना ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर। हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज तो ऑप्शन नंबर ए तुम ये एक्सक्लामेटरी सिंबल रहिबो। तो परवर्ती प्रश्न देती द ब्लाइंड डैश एस्कॉर्ट टू क्रॉस द रोड तो क्वेश्चन नंबर 26 रे सठिक उत्तर कौन आसीबो द ब्लाइंड नीड हो तुम राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नो बॉडी डैश टच इट विथआउट माय परमिशन माइट साल मे कुड तो 27 सठिक उत्तर कौन आसीबो नो बॉडी साल टच हो नो बॉडी साल हो। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी माई ओल्ड स्कूटर कंज्यूम डैश पेट्रोल ए लट ऑफ ना फ्यू ना ए फ्यू ना मेनी तो यार सठिक उत्तर कौन आसीबो देखो ये जो पेट्रोलटा हूँ गोटे आम अनकाउंटेबल नाउन तो फ्यू बसे कौटी ना तुम काउंटेबल नाउन पाखे है आउ ए लट ऑफ ए फ्यूटा हूँ फ्यू मान कि ए फ्यू माने ताठू टिके अधिक तो ये हम ए लट ऑफ हम तो यहाँ अनकाउंटेबल नाउन पाखे बस हूँ माई ओल्ड स्कूटर कंज्यूम ए लट ऑफ पेट्रोल। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी द कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर महापात्र हाज एडवाइज मी फॉर डैश एक्सरे ऑफ माई चेस्ट एक्सरे आसुची तो कौ आर्टिकल बस ए एंड दी सम तो एक्स ए आसुची तो आन बसीजी राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पीपुल मेक मेरी डैश द न्यू ईयर तो यार सठिक उत्तर कौन आसो क्वेश्चन नंबर 30 ना ऑप्शन नंबर ए हो एट द न्यू ईयर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी उच्च प्राथमिक श्रेणी रे ज्यामितिक उपवाद्य परीक्षण पद्धति रे शिक्षा दि जाए एठारे शिक्षणर गति किपरि होता है सरल जटिल ना जटिल सरल ना साधारण निर्दिष्ट ना निर्दिष्ट साधारण। तो उच्च प्राथमिक जो ज्यामितिर उपवाद्य पढ़ुचे तो सही जो शिक्षण रे जो उपवाद्य गुड़िक क्यों पद्धति रे शिक्षणटा गति करता है तार क्यों पद्धति ना निर्दिष्ट साधारण आड़िकी तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गणित शिक्षा द्वारा शिशुर केउं गुणर विकास घटी है श्रृंखलित आचरण सज्जीकरण दक्षता संक्षिप्त अभिव्यक्त ना ये समस्त तो गणित शिक्षा द्वारा सब गुड़िक तार विकास घटो तो डी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्न रे दि जाइथिबा चित्र गुड़िक मध्यरु केउंटा आयत चित्र तो गणित शिक्षादान केउं उद्देश्य परिमापन करने ये प्रश्नर लक्ष्य जो चारिटा आगे देती चित्र तो पचार या भितर कौटा हूँ तुम आयत चित्र तो ये पचारिबा द्वारा जो कौ उद्देश्य परिमापन कराउछि ज्ञानात्मक भावात्मक क्रियात्मक ना उभय ज्ञानात्मक और क्रियात्मक तर सठिक उत्तर कौन आसो ना केवल पिलाटी मन पकई कर तो यहाँ हो ज्ञानात्मक ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी प्राथमिक स्तर रे ज्यामिति शिक्षार उद्देश्य ज्यामितिक चित्रर पर्यवेक्षण ना ज्यामितिक चित्रर पर्यवेक्षण युक्तिमूलक प्रमाण ना ज्यामितिक चित्रर संज्ञा निरूपण ना ज्यामितिक चित्र गुड़िकर ठीक अंकन तो ये सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए ज्यामितिक चित्रर पर्यवेक्षण। तो परवर्ती प्रश्न देती निम्नोक्त मध्यरु केउटी मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न तो 5 × 4 हो 20 तो यार निर्दिष्ट रहा यहाँ हेनी तो 4 केते गुणे आमर 20 हम तो 5 तो यार भी उत्तर निर्दिष्ट रहा तापर एटा तो देख 5 × 4 है 20 तो 3 टाँग होनी तो ये आम जेकोसी गोटे बसैले देखा यहाँ आम कर 2 × 10 20 हो 4 × 5 20 हो तापर 20 × 1 20 हो ताले मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कौटा है ऑप्शन नंबर डी टा है। तो परवर्ती प्रश्न देती जेकोसी दुईटी जुग्म संख्यार जोगफल जुग्म संख्या अटे तो प्राथमिक श्रेणीर यार शिक्षादान निमंते क्यों पद्धति अवलंबन करा उचित विश्लेषण ना संश्लेषण ना आरोहण ना अवरोहण तो क्वेश्चन नंबर 36 रे तुम सठिक उत्तर कौन हम तो यहाँ हम आरोह पद जेकोसी धर 2 मिशाण 4 है 6 मिशाण 8 है तुम 14 20 मिशाण 10 है 30 तो जेकोसी दुईटी जुग्म संख्यार जोगफल गोटे जुग्म संख्या हो तो आम केतक उदाहरण एक साधारण सत्य उपनीत होती तो यहाँ हो कौन आरोह पद्धति आरोहण पद्धति तो सी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गोटे परीक्षा रे मोट नंबर 40% रखिले जड़े परीक्षार्थी पास करें जड़े परीक्षार्थी 248 नंबर रखिले एवं ता पास हार ठारू 9% कम है तेबे
परीक्षार मोट नंबर केते तो मोट 40% रखिले आमर पास तो जड़े शिक्षार्थी 9% कम रखी 248 मार्क ताने तार केते परसेंट 31% होउची आमर 248 ताले 1% बाहर करदेबा केते हबो 248 बाई 31 तो 31 अष्टा होउची आमर केते 248 ताले 100% केते हबो 8 × 100 केते हला 800 मार्क हो गला तो ऑप्शन नंबर कौन हो ना ए हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी दत्त चित्र रे थिबा समस्त कोण समकोण चित्र रे प्रदर्शित माप को व्यवहार करी चित्रर परिसीमा निर्णय कले केते हम 60 50 40 30 तुम यहीटा दे देछि विड्थ दे देछि 6 सेंटीमीटर आ तार लेंथ दे देछि 9 सेंटीमीटर तो गोटे आयत चित्र कर दोन 2 × 6 + 9 तो 2 × 9 6 15 दूने 30 हो तो सठिक उत्तर कौन हम ऑप्शन नंबर डी हो कहीं देख ये जो आम यहाँ पूरा सीधा हो गोटे गार आमती जो गोटे ये गोटे आयत चित्र हो तो यहाँ हो 30 सेंटीमीटर हो यार राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी दत्त वृत्त लेखरे जड़े छात्र हिंदी इंग्राजी गणित सामाजिक विज्ञान और विज्ञान रखि नंबर को दर्शा जाइछि जदि छात्रटी मोट 540 नंबर रखि थाए तेबे सामाजिक विज्ञान और गणित रखि नंबर समष्टि ठारू विज्ञान और हिंदी रखि नंबर समष्टि केते कम तो ये टोटाली वृत्तटा हूँ आम 360 डिग्री है 360 डिग्री तो बर्तमान देख 9 8 17 17 6 मिसई दियो के 9 8 17 मैंने 170 170 ये है 60 केते 230 8 238 ये है 52 केते 8 2 10 0 ने 1 5 3 8 1 9 290 ये 70 360 ताले टोटाली गोटे डिग्री को आमर धर गणितर 90 रखी तो प्रत्येक आम जानदे कौन गोटे गोटे 360 डिग्रीटा को आमर हूँ 360 डिग्री देती तेज जदि छात्रटी मोट 540 नंबर रखी तेज बर्तमान कौन करा टोटाली वृत्तटा हूँ तार 540 करदे 360 डिग्री को हूँ 540 540 तो 1 डिग्री केते हम 540 बाई 360 शून्य शून्य काटी दियो 18 दूने 36 18 30 54 तो 1 डिग्री को हूँ आमर 3/2 ताले बर्तमान से पचार कौन सामाजिक विज्ञान और गणित रखि नंबर तो सामाजिक विज्ञान 80 डिग्री है तो 80 हेल्ले आम गोटे डिग्री पड़ता 3/2 गुणन 80 दूर कले केते हूँ 40 3 120 है तापर देखिए गणित रोचे 90 तो हूँ 3/2 × 90 कर दियो दूर कले केते हूँ 45 तो 45 3 केते ना 3 5 15 5 ना 1 3 4 12 13 135 तो मिसई दियो 5 5 3 2 5 1 1 2 तो हूँ तुम सामाजिक विज्ञान और गणित मिसिक रखी 255 तो विज्ञान और हिंदी रखी नंबर बर्तमान देखिए विज्ञान हूँ 68 तो आम यहाँ कर 3/2 गुणन 68 68 2 काटे केते हूँ आमर 2 3 6 2 4 8 तो 4 3 12 2 ने 1 3 3 9 10 है 102 तो विज्ञान रखी 102 आउ कौटा पचार आमर हिंदी तो हिंदी केते अच्छी 70 तो 3/2 गुणन 70 70 काटिदेले 2 हूँ 35 तो 35 3 केते हूँ 105 तो बर्तमान मिसई देखू 5 2 7 0 0 1 1 2 तो 200 सेटा है 255 ये है 207 तो केते मार्क कम रखी 255 माइनस 207 केते हूँ 48 हूँ तो ऑप्शन नंबर ए हिजबा राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा क्वेश्चन नंबर 40 रे पचारछि केते मूलधन उपरे वार्षिक 10% सुध हार रे 2 वर्षर चक्रवृद्धि सुध अपेक्षा 3 वर्षर चक्रवृद्धि सुध 121 टंका अधिक हम तो मूलधनटा आम जानी ना किंतु केते मूलधन उपरे 10% सुध हार रे 2 वर्षर चक्रवृद्धि सुध और 3 वर्षर चक्रवृद्धि सुध 121 टंका हम तो आम ये बाहर कर P × 1 + R R है 10/100 टू दी पावर 3 हूँ माने 3 वर्ष आउट हूँ P × 1 + R है 10/100 टू दी पावर 2 है 2 वर्ष तार डिफरेन्ट हूँ के 121 टंका तो एक बर्तमान आम समाधान करदे लस व्यवहार कले हम 100 100 मिश्रण 10 110 110 शून्य शून्य काटिदेले के हम 11/10 टू दी पावर 3 गुणन P एटा सेमती हो माइनस देदेव एटा भी से एटा भी हो P × 11/10 टू दी पावर 2 इजिकाल टू 121 तो बर्तमान एक करदे के 11 क्यू हूँ 1331 यहाँ हो 1331 P/1000 10 क्यू हो 1000
এটা সেମିତି ହେଇଯିବ 11 ସ୍କୋୟାର ହେଉଛି 121 ପି ବାଇ 100 ତାପରେ ହେଉଛି 121। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ସେ ଦୁଇଟାଙ୍କର ଲସକ ବାହାର କରିଦେବା। ଲସକ ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 1000 ହେଇଯିବ। ତ ଏପଟ ଥିଲା 1331 ପି ଲେଖିଦେଲେ 1331 ପି, ଏପଟ ଥିଲା 100 ହେଲେ 10 ପଡ଼ିବ, 10 ହେଲେ 121 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେବ 1210 ପି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 121। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି 121 ପି ବାଇ 1000 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 121। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପି କେତେ ହେବ ଏଇଟା ଯାଇ ଗୁଣି ହେଇଯିବ 121 ବାଇ 1000 ବାଇ 121। ପିଟା ରହିଲା ପି କେତେ ବାହାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପି କେତେ ନା 121 କଟିଲା ପି ହେଇଯିବ 1000। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? କେଉଁଟା ଅବସ୍ଥିତି, ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆକୃତି, କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମି ରୂପ ନା ଦିଗ? କେଉଁଟାକୁ ଦର୍ଶାଯାଇ ପାରିବନି ଠିକ୍ ଭାବରେ? କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମି ରୂପକୁ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ ନା ଆମର ବହୁ ବିକଳ୍ପମୂଳକ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ରେ? ତ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଟେ? ତ ଭି ଉପତ୍ୟକା ପଢ଼ିଲା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପତ୍ୟକାଟା କେଉଁ ସମ୍ବନ୍ଧର ପଦ୍ଧତିଟା ଠିକ୍ ହେବ? କେଉଁଟା ହେବ ନା ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଏଇଭଳିଆ ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ଯୋଡ଼ିଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ସୋୟାବିନ୍ ପୃଷ୍ଟିସାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଳୁଟା ଶ୍ଵେତସାର ଠିକ୍ ଅଛି, ଘିଅଟା ସ୍ନେହସାର ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡାଲି ଦେଇଛି ଧାତୁସାର, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବ, ଡାଲିଟା ହେଉଛି ଆମର ପୃଷ୍ଟିସାର। ତାହେଲେ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହଁ? ଗୋବର, ଧାତୁମଳ, କାଗଜ, ପରିବା ଚୋପା। କେଉଁଟା ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହଁ? এটা ହେଉଛି ଧାତୁମଳଟା ହେଉଛି ଅଜୈବ ଆବର୍ଜନା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିନିଅ। ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚିତ କରାଇପାରିବ। ତ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲସେ ଦେଖିନିଅ। କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ? ତ ପରିବେଶ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ବୁଝିବ, ଏଇଟା ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ପରିବେଶ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବ, ଏଇଟା ବି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବ, ଏଇଟା ବି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବ। ତ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହଁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ମାନଚିତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଶେଷତା ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଟା? ଦିଗ, ମାନ, ଆକାର, ସଂକେତ। କେଉଁଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ସଂକେତଟା। ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମୁଚିତ ନୁହଁ? କେଉଁଟା ସମୁଚିତ ନୁହଁ? ଅପସନ୍ ଗୋଟେ ଦେଖିନିଅ। ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା। ଏଇଟା ସମୁଚିତ ନୁହଁ ପଚାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଉପଯୋଗୀ। ତ ଡି ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱୟ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ରାବି ଆଉ ବେୟାସ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଠି ସରିଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିନେବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବ, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଯେ ତୁମେମାନେ 50ରୁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ